राम राम। मकर राशि शनिदेव की साढ़े साती से मुक्ति पा चुकी है। अब जो कष्ट इनको मिले थे उससे मुक्ति के बाद अब जो शनिदेव के सहायक ग्रह हैं वह आपके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं एक साल के लिए। धन के मामले में ये बृहस्पति आपको एक साल के लिए क्या फल देंगे, आपके पारिवारिक रिश्तों में क्या देखने को मिलेगा बृहस्पति के एक साल के गोचर में, नौकरी और व्यापार में क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं आपके जीवन में, आपकी इच्छाएं जो पिछले 7.5 साल से रुकी हुई थी क्या यह बृहस्पति एक साल में उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस समय शत्रुओं की क्या हालत रहेगी, क्या आपको परेशान करेंगे या आप आराम में रहेंगे। इस समय में आपकी संतान के संबंध में आपको क्या सुनने और देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी आपके संतान के संबंध में। यह सब प्रश्न अगर आपके मन में हैं और आपकी मकर राशि है तो देर किस बात की, आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि पर साढ़े साती की समस्या का समाधान हो गया है। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को मकर राशि पर पिछले 7.5 साल से चली आ रही साढ़े साती से मुक्ति हो गई है। तो अब मकर राशि के लिए क्या उपहार ला रहे हैं बृहस्पति। यहां पर मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साती से जैसे ही मुक्ति मिलती है तो बृहस्पति का गोचर जो कि 14 तारीख 5वां महीना 2025 को होने वाला है। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा शायद बृहस्पति यहां पर गोचर कर रहे हैं, है ना। उस समय यहां से ये 14 तारीख को निकलेंगे और इस भाव में आ जाएंगे। फिर यहां से ये है निकलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे 18 तारीख 10वां महीना 2025 को कर्क राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में आना, कर्क राशि में आना, वृषभ राशि में रहना, फिर वक्री होकर वापस मिथुन में आना, तो 2025 बहुत महत्वपूर्ण है बृहस्पति ग्रह के गोचर के लिए। सबसे पहले यह बृहस्पति जब 14 तारीख 5वां महीना 2025 को यहां पर आएंगे तो शुभता क्या देंगे। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो यहां पर ये पंचम दृष्टि लगाएंगे आपके 10th हाउस में। तो यह भाव आपके कर्मों से जुड़ा है। कर्म आप चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं उसके साथ जुड़ा है, तो आपकी नौकरी और व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा। जो पिछले समय में साढ़े साती का दंश आपने झेला है, शनिदेव ने जो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलने दिया, अब वह फल आपको प्रदान करेंगे कौन से ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होना, व्यापार में सुधार होना, वृद्धि होना इस समय में आम बात होगी। और इस समय में कोई बड़ा आपको ओहदा मिल सकता है, जिम्मेवारी मिल सकती है, ऐसा बृहस्पति ग्रह यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस बृहस्पति के कारण धन के हालात भी सुधरेंगे। अगर पंचम दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं बृहस्पति तो नवम दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं, तो यह है धन भाव। तो धन भाव पर दृष्टि रहने के कारण पैसों की अगर किल्लत आपने पिछले समय में झेली है, मान लो आपके कुछ एक लोन्स थे, धन के अभाव के कारण वह लोन उतर नहीं पा रहे थे, या आप लोन लेना चाह रहे थे, या प्रमोशन की इच्छा रखी थी, या आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, व्यापार में लगा हुआ था, किसी को धन उधार दे दिया था, वापस नहीं आ रहा था, तो ऐसे समय में धन के हालातों में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो माध्यम चाहे प्रमोशन हो, व्यापार वृद्धि हो, फंसा पैसा वापस आ जाए, लोन मिल जाए या लोन उतर भी जाए, क्योंकि धन बेकार भी तो जा रहा है, तो ऐसे सुधार देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ रिश्तों में भी सुधार होगा। खर्चों में इस समय में वृद्धि रहेगी। कारण क्या है, सप्तम दृष्टि यहाँ पर बृहस्पति डालेंगे, तो यह भाव है खर्च का। तो इस समय में आपके खर्च बढ़ जाएंगे, पिता से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, साढ़े साती के रूप में जब शनिदेव गए हैं तो यहाँ पर बृहस्पति 10th हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पर पिता के साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, अगर पिता नहीं है तो मान सम्मान अगर खराब चल रहा है तो पिता से रिश्ते भी सुधरेंगे, मान सम्मान भी इस समय में आपका बढ़ जाएगा। विवाह अगर आपका नहीं हो रहा तो यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति निकलेंगे 18 तारीख 10वां महीना 2025 को
यह भाव शुक्र ग्रह से जुड़ा है। तो अगर आपका विवाह लंबे समय से अटका हुआ है या आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अभी शादी की उम्र हो गई है, शादी करा लेनी चाहिए, तो यहाँ पर विवाह होने की संभावनाएं इस समय में बढ़ जाएंगी। मतलब विवाह होने की तरफ बढ़ सकते हैं आप। इच्छा पूर्ति का समय है। यहाँ से बृहस्पति जब 18 तारीख से इस भाव को दृष्ट करेंगे पंचम दृष्टि से, चाहे ये 45 से 50 दिन का समय होगा, लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही, तो यह बृहस्पति इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करेंगे। यहाँ से बृहस्पति नवम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, भाई बहनों से लाभ हो जाएगा। इस समय में शनि भी यहाँ पर होंगे गोचर के, तो हो सकता है जो आपके विवाद थोड़े बहुत शनिदेव ने उठाए हों, तो बृहस्पति उनमें से कुछ एक चीज़ों की कन्फ्यूज़न को दूर करके आपके रिश्तों में सुधार करके भाई बहनों को लेकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करेगा। आप अगर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति यहाँ पर करवा देगा, है ना। कम मेहनत में अधिक लाभ होगा। देखिए, पहले यहाँ पर बृहस्पति ने देखा और इस समय में अगर आप शुक्र ग्रह की महादशा में हुए, आपकी पत्रिका में बढ़िया पड़ा हुआ, तो कम मेहनत में अधिक लाभ की संभावना यहाँ पर पंचम दृष्टि के द्वारा बृहस्पति आपको देंगे। जैसे आपने अधिक मेहनत पहले समय में की, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, अधिक मेहनत करने पर लाभ कम हुआ, तो अभी समय है कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त करने की। शत्रुओं से परेशानी ज़रूर रहेगी। यह भाव शत्रुओं से भी जुड़ा है, तो ऐसे समय में आपको शत्रु परेशान ज़रूर करेंगे, इससे सावधान ज़रूर रहिएगा। संतान की तरफ से खुशियां ही मिलने वाली हैं। कहने का मतलब, संतान अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही थी तो वो अच्छा करेगी। अगर धन के मामले में आपके बच्चे कमा नहीं रहे थे अच्छा, तो वो कमाना शुरू कर देंगे, या फिर आपके बच्चों के जीवन में खुशियां आएंगी जिसको देखकर आप भी प्रसन्न रहेंगे इस समय में। मकर राशि की बात की जाए तो जो 7.5 के बाद आपका समय है, एक तरह से सुनहरी समय है। तो यह समय आपको किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने देना है। इसका लाभ जितना उठा सकते हैं उठा लें। सुधार जो किए हैं ना, उनको बिल्कुल भी बिगड़ने मत देना। अनुशासित हो गए हो तो अनुशासित होकर बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह से लाभ उठा लें। शनि ग्रह जब यहाँ पर हैं मीन राशि में, यह भी बृहस्पति की राशि है, तो यह शनिदेव बृहस्पति को भी एक तरह से अपने प्रभाव में लिए हुए हैं इस समय। अथाह धन देने की शक्ति रखते हैं शनिदेव यहाँ पर, लेकिन कुत्ते की सेवा करते रहोगे तभी। तो यहाँ पर धन देंगे बृहस्पति के माध्यम से, केतु के माध्यम से, लेकिन अगर आपने गलतियां की तो यह समय खराब भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप सुधार करके चले तो यहाँ पर आप अच्छे उपहार, अच्छे गिफ्ट और अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो सारी जानकारी है ना, मकर राशि के लिए क्या उपहार ला रहे हैं बृहस्पति देव, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे उपहार लेके आ रहे हैं। सुधार करके चलिएगा, लाभ उठाइएगा, धन के अच्छे योग बना रहे हैं, कामकाज नौकरी में वृद्धि दिखा रहे हैं, हर तरह से मंगल ही मंगल है। 7.5 से मुक्ति मिली है, तो देखो 7.5 साल का जो कष्ट झेला है, तो अब बृहस्पति आपका जीवन खुशियों से भरने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।